नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका IMCM पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। चुंबक क्या होता है, इसका काम क्या होता है, आखिर ये आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है मैग्नेट, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्लास में बने रहिए। आज आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैग्नेट का यूज़ क्या होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें या छोटी से छोटी मशीनें होती हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती हैं। बिना मैग्नेट के कोई भी मशीन आपकी चल नहीं पाएगी। तो सबसे पहले ये चुंबक क्या होता है, नाम आप लोग सुने होंगे जिसको हम लोग मैग्नेट कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, मैग्नेट को हम लोग कैसे बनाते हैं और इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेट होता है, ये जो चुंबक होता है, समझ रहे हैं, ये एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। यह आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। माने चुंबक होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। चुंबकीय पदार्थ से यह क्या होता है, आपका बना होता है। ये जो मैग्नेट होता है बाबू, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे चुंबक होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें दो पोल होते हैं। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। इसमें दो पोल होते हैं। कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरीय ध्रुव, और साउथ पोल को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल को समांतर N से हम लोग दिखाते हैं और साउथ पोल को समांतर हम लोग किससे दिखाते हैं, S से दिखाते हैं। तो दो प्रकार के हमारे पास चुंबक होते हैं। अब ये चुंबक के दो पोल होते हैं। अब इस पोल के भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ अपनी क्या होती है, फीचर होते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं कि ये समान पोल, अगर हम लोग बात करें समान ध्रुव की बात करें, तो जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे पर रिपल्सन का यानी प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। समान ध्रुव का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग या तो नॉर्थ पोल की बात करें या तो साउथ पोल की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे पर कैसा प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण का बल, इसका मतलब क्या है, देखिए बल आपके जो होते हैं, एक आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या होता है, जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ खींची चले आए तो उस पर आकर्षण बल काम करता है, और जब जो वस्तुएं एक दूसरे से दूर भागती हैं उस पर प्रतिकर्षण बल काम करता है। यानी आपका प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है रिपल्सन फोर्स और आकर्षण बल का मतलब होता है अट्रैक्शन का फोर्स। तो यहाँ पर जब सेम पोल होंगे तो उस पर प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पोल अपोजिट का मतलब एक नॉर्थ और दूसरा क्या हो, साउथ हो, तो इस पर आकर्षण का बल कार्य करता है। आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। तो ये दो प्रकार के बल काम करते हैं। इसी के हिसाब से, इन्हीं बल के प्रभाव से कोई मशीनें क्या होती हैं, कोई मशीन घूमती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पोल हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, और अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो पोल होते हैं, पोल हमेशा क्या होते हैं, पोल जो होते हैं, जो ये पोल होते हैं, ये जोड़े के रूप में होते हैं। जोड़े के रूप में होते हैं। जोड़े के रूप में का क्या मतलब है कि पोल हमेशा एक साथ होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, हमेशा ये एक साथ होती है। कहीं भी मैग्नेटिक पोल अगर आपको बनेगा
तो वहाँ पर नॉर्थ और साउथ एक साथ देखने को मिले, तो यह हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। तो पोल हमेशा इवन संख्या में होते हैं, जैसे यह नॉर्थ एक पोल और दूसरा साउथ एक पोल, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2 पोल हो गए। तो इसी तरह से 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, 12 पोल, इस तरह से हमेशा क्या होते हैं, ये इवन नंबर में होते हैं, समझ रहे हैं, विषम संख्या में होते हैं। जो भी मशीनें डिजाइन की जाती है, जो मशीनें बनाई जाती हैं, वह पोल की संख्या के ही हिसाब से बनाई जाती हैं, समझ लो कि उसमें कितने पोल की मशीन हम बनाए हैं। 2 पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है, 6 पोल की मशीन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मशीन की स्पीड को डिसाइड करने के लिए, किसी भी मशीन की गति को बताने के लिए। जो पोल होती है, जो मैग्नेटिक पोल होती हैं, ये एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि किसी भी मशीन की जो स्पीड होती है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताना चाहूँगा कि जो पोल होते हैं, ये जो पोल होते हैं ये स्पीड पर, सॉरी इसको एक मिनट यहाँ से देखिए, ये जो पोल होते हैं ये स्पीड को बताते हैं। कहाँ से देखिए, एक मिनट, देखिए अगर किसी मशीन की स्पीड हम लोग निकालें, स्पीड का मतलब क्या, गति। कोई मशीन किस गति से घूम रही है ना, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एन जो होती है मशीन की स्पीड होती है, समानता इसको एन से हम लोग लिखते हैं 120 F/, क्या लिखते हैं P। ये हमारा फार्मूला होता है किसी भी मशीन की गति को फाइंड करने के लिए। यहाँ जो P है, ये जो आपको P दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पोल, यानी पोलों की संख्या, पोलों की क्या संख्या। तो यही जो मैंने आपको बताया, पीछे जो पोल होती हैं, ये 2 पोल की मशीन हो सकती है, 4 पोल की हो सकती है, 6 पोल की हो सकती है, समझ लो। तो ये देखो, पोल जितने अधिक होंगे उसकी जो गति होगी, उसकी जो स्पीड होगी वह क्या होगी, उतनी कम होगी। तो याद क्या रखना है यहाँ पर, जो हमारी 2 पोल की मशीन होती है, 2 पोल की अगर कोई मशीन है, तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है इसकी क्या होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, अधिकतम होती है। यानी 2 पोल की मशीन की स्पीड क्या होती है, अधिकतम होती है। 2 पोल से कम हमारे क्या होगा, बन नहीं पाएंगे, पेयर के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। तो सबसे कम पेयर कब बनेगा, 2 पोल के लिए बनेगा। क्यों अधिकतम होती है, क्योंकि इसका मान जब सबसे कम हो गया, इधर वाली वैल्यू का मान क्या होगा, सबसे अधिक हो जाता है। क्योंकि स्पीड जो होती है, स्पीड की अगर आप बात करें, स्पीड जो होती है ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, पोल। पोल जितने अधिक होंगे स्पीड उतना क्या होगी, कम होगी, समझ रहे हैं। पोल जितने कम होंगे स्पीड क्या होगी, उतना अधिक होगी। तो ये पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो कि जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं उन्हीं के हिसाब से मशीन की गति को हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने क्या बताया, मैग्नेट के बारे में बताया। मैग्नेट क्या होता है, एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसमें क्या होती है, पोल होती है। पोल किस तरह की होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, समझ रहे हो। नॉर्थ पोल का काम क्या होता है या साउथ पोल का काम क्या होता है, या जो सेम पोल होती है, समझ, सेम पोल का मतलब जो सेम ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। जो अपोजिट पोल होती है एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। इन्हीं पोल के हिसाब से हम लोग किसी मशीन की गति को निर्धारित करते हैं, गति को डिफाइन करते हैं कि कोई मशीन कितनी स्पीड से चलेगी, उसका आरपीएम क्या होने वाला है। बताइए, इतना समझ में आया।